वेलकम दोस्तों। पीएनबी में एलबीओ के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, यानी पंजाब नेशनल बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ये फॉर्म भरना भी शुरू हो गया है। चलिए हम आपको बताते हैं ये फॉर्म आप कैसे भरिएगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में पीएनबी रिक्वायरमेंट लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके बाद सबसे ऊपर में आएगा नोटिस फॉर रिक्वायरमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तब आप पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे में देखिएगा एक नोटिस डेट हम आपको बता देते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको ढूंढिएगा तो बहुत सारा है, इसलिए यहाँ नोटिस डेट 3/11/2025 में देखिए यहाँ लिखा हुआ लोकल बैंक ऑफिसर। यहीं पर आपका डेट होगा, पब्लिश डेट कब है और आपका पब्लिश डेट कब है। 3 नवंबर को हुआ था आपका पब्लिश हुआ था और इंड 1 जून 2026 को होगा। ये फॉर्म आप 3 नवंबर 2025 से भर सकते हैं और लास्ट डेट जो इसकी रखी गई है वह 23 नवंबर 2025 तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ फॉर्म भरने के लिए होगा क्लिक टू अप्लाई, क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर होगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ भी वही डेट सब वगैरह दिया होगा, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कब ये डेट हुआ था। यहाँ पर होगा क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको इतना स्टेप में आपको पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना है, उसके फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, डिटेल्स आएगा। उसके बाद आगे प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर होगा फर्स्ट नेम, आपको अपना फर्स्ट नेम लिख देना है। इसके बाद यहाँ होगा कन्फर्म फर्स्ट नेम, आपको दोबारा से यहाँ कन्फर्म फर्स्ट नेम लिख दीजिएगा। इसके बाद आपके नाम में मिडिल नेम है तो डालिएगा, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। जैसे मेरा नाम है कुमार राजा, तो मेरा फर्स्ट नेम कुमार हुआ, मिडिल नेम नहीं होगा और लास्ट नेम में राजा होगा। और जो मिडिल नाम होगा तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके यहाँ लास्ट नेम आपको लिख देना है। उसके यहाँ कन्फर्म लास्ट नेम में आपको दोबारा से लास्ट नेम लिख देना है। इसके बाद यहाँ फुल नेम में आपको देखिए यहाँ पे पूरा नाम आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपका चालू हो, क्योंकि ओटीपी जाएगा। उसके यहाँ कन्फर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके दूसरा कोई मोबाइल नंबर है तो यहाँ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर में डालिएगा। उसके यहाँ होगा ईमेल आईडी, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। आईडी डालने में थोड़ा सा यहाँ पे समस्या होगा। देखिए एट द ग्रेड से जो भी पहले आएगा वो आपको इस वाले बॉक्स में डालना है। उसके बाद एट द ग्रेड के बाद जो भी आपका ईमेल आईडी में होगा, जैसे gmail.com या कोई और है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा जो भी होगा। जैसे देखिए हम अपना लिख दिए ईमेल आईडी, उसके एट द ग्रेड यहाँ पहले से होगा, उसके gmail.com इधर हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके यहाँ कन्फर्म ईमेल आईडी में इसमें आपको पूरा ईमेल आईडी लिखना है आपको अपना। ईमेल आईडी डालने के बाद उसके बाद यहाँ होगा सिक्योरिटी कोड, जो यहाँ कैप्चा लिखा है उसको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड में डालकर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको समस्या आ सकती है, हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर अपना नाम लिखिए, तो नाम लिखने के बाद आपको स्पेस नहीं देना है। स्पेस दीजिएगा तो यहाँ रेड कलर का आ जाएगा और कन्फर्म ही नहीं होगा, इसलिए स्पेस नहीं देना है आपको। सारा डिटेल्स भरने के बाद उसके यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ ऊपर में आएगा ओके, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट चले गया होगा। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर अब आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो आपको दो तरह से अपलोड करना है, एक आपको फ़ोटो अपलोड करना है, एक आपको लाइव फ़ोटो जो होता है वो आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। चलिए हम आपको बारी बारी से बताते हैं। फ़ोटो जो आप अपलोड कीजिएगा वो 20 से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर होगा ब्राउज़र, इस ब्राउज़र पर आप क्लिक कीजिएगा। आप इसका गाइडलाइंस भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं, नहीं तो आप 20 से 50 KB के बीच में करना है। उसके लिए यहाँ होगा ब्राउज़र, इस ब्राउज़र पर आपको क्लिक करना है। जहाँ भी आप फोटो रखे होंगे वो फाइल पर आप जाकर क्लिक कीजिएगा, तो आपका फ़ोटो जैसे ही अपलोड होगा वह स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह से दिखाई भी देने लगेगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर लाइव फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पर लाइव कैमरा से फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने यहाँ होगा कैप्चर फोटो, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इसमें आपका सर्कल टाइप का एक आपके सामने हो गया, उस सर्कल में आपको अपना फेस करना। फेस करने के बाद यहाँ कैप्चर होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपका ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लेगा। आप अगर मोबाइल से फॉर्म भर रहे होंगे तब तो कैमरा अच्छा से आ जाएगा ही आपका लाइव फोटो। मान लीजिए आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो यहाँ एक स्कैनर आएगा, इस स्कैनर पर आपको मोबाइल से स्कैन करके फोटो अपलोड करना है। आप लैपटॉप से लाइव फोटो अपलोड कीजिएगा अच्छा नहीं आएगा, इसलिए आपको मोबाइल से लॉगिन कर आपको अपलोड करना है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे अपलोड करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके जो भी लैपटॉप पर स्कैनर आएगा उस स्कैनर को आपको स्कैन करना है। स्कैनर करने के बाद यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है, बीच
में क्लिक कीजिएगा। जैसे ही बीच पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ आपको अपना फ़ोटो कैप्चर कर लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ कैप्चर फ़ोटो होगा, इस कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद अपना कैमरा आगे का आएगा, उस कैमरा में आपको अलाउ कर देना, आप फ़ोटो खींच लीजिएगा। फ़ोटो आप अपना अच्छे से खींचिएगा, आपको ऐसा फ़ोटो खींचिए जो आपका फ्रेश हो, अच्छा से आए। उसके बाद आपको जैसे ही फ़ोटो पे खींचिएगा, इसके बाद आपको यहाँ पे सही का टिक होगा, इस सही पे टिक पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप लैपटॉप पे देखिएगा, वहाँ आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। यहाँ लैपटॉप पे भी देखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन होगा, इस डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ होगा आई कन्फर्म, इस बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जो आप अपलोड कीजिएगा वह 10 से 20 KB के बीच में अपलोड कीजिएगा, और आपको व्हाइट पेज में ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है, जो कि यहाँ सिग्नेचर के कंडीशन में दिया गया है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए फिर से आपको उसी तरह से अपलोड करना है। यहाँ ब्राउज़र होगा, इस ब्राउज़र पर आपको क्लिक करना है, जहाँ भी आप सिग्नेचर अपना रखे होंगे उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही सिग्नेचर अपलोड होगा वो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई भी देने लगेगा कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ नीचे में होगा आई कन्फर्म बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे आइएगा, ऊपर और नीचे जहाँ भी आपका बॉक्स होगा सारा बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पर है स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, यानी आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वह स्टेट का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा कि किस स्टेट में किस सीट, मतलब किस कैटेगरी के लिए कितना सीट निकाला गया है, वो आप देख सकते हैं। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे वहाँ जो आपका PDF था, उस PDF को आप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें सारा डिटेल्स बताया गया है। आप देख लीजिएगा किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस स्टेट का नाम यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको उस स्टेट के हिसाब से लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे कोई भी स्टेट यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ लोकल लैंग्वेज उसका, और जो 2-3 लोकल लैंग्वेज होगा उस स्टेट में तो 2-3 का ऑप्शन आएगा। जो एक ऑप्शन मतलब एक लैंग्वेज होगा उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज, तो एक ऑप्शन आएगा आपके पास। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं। जैसे हमने यहाँ स्टेट में असम सेलेक्ट किया, उसके यहाँ लोकल लैंग्वेज असम में आपको क्लिक करना होगा। जो भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट का नाम सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ उसका लोकल लैंग्वेज जो होता है वो आपको आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है आर यू प्रोफिशिएंट इन रीडिंग राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज ऑफ द अप्लाइड स्टेट। इसमें बोला जा रहा है क्या आप आवेदन किए गए राज्यों के निर्दिष्ट स्थानीय भाषा को पढ़ने, लिखने और समझने में कुशल है, और जो है तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है डू यू हैव 10th 12 स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट हैविंग स्टडीज स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अप्लाइड फॉर। में आपसे बोला जा रहा है 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा का अंक प्रमाण पत्र, जिसको सर्टिफिकेट या मार्कशीट कहते हैं, जो आप यहाँ लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं उसमें निर्दिष्ट है या नहीं है, और जो है तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नो नहीं है तो तब नो पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जो भी आते हैं, जनरल में आते हैं तो UR पर क्लिक कीजिएगा, EWS में आते हैं EWS पर क्लिक कीजिएगा, OBC SC ST जिसमें भी आते हैं आप उस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर है आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड एबव, यानी आप 40% या उससे अधिक का मानक विकलांगता है, तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना है कि किस तरह का आपका दिव्यांगता है। उसके बाद यहाँ सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी होता है, तब यहाँ पर ऑप्शन आता है तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा। नहीं आता तो इसको आप नहीं सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो अब इसको आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको बताना है किस तरह का आपका डिसेबिलिटी है। अगर आप यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं, आप दिव्यांग नहीं है, नो पर क्लिक करते हैं, तब ये सब चीज़ आपको भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर भी आपको यस या नो करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हम आपको बता देते हैं आर यू ए एज पर PWBD गाइडलाइंस एलिजिबिलिटी टू यूज कंपेयर टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें बोला जा रहा है कि आप PWD दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा के समय प्रतिपूर्वक समय का उपयोग करने के पात्र हैं, जो है तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप दिव्यांग नहीं है, नो पर क्लिक किए हैं, ये सब चीज़ आपको यस या नो करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। आपको डायरेक्ट यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर है आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रोड्स। इसमें बोला जा रहा है कि आप 1984 के दंगे में मारे गए लोगों के बच्चे या परिवार के सदस्य हैं, और जो है तब यहाँ
यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, और जो आप एक्स सर्विसमैन यानी भूतपूर्व सैनिक है और जो है, तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ भूतपूर्व सैनिक होंगे, यस पर क्लिक कीजिएगा, तब आपको यहाँ पीरियड बताना होगा, इन मंथ में बताना होगा, उसके बाद यहाँ डेट ईयर मंथ बताना होगा, उसके बाद यहाँ होगा हैव यू ज्वाइनिंग ए गवर्नमेंट जॉब ऑन द सिविल साइड आफ्टर अवेलेबल ऑफ द बेनिफिट्स गिवन अस एन एक्स सर्विसमैन। इसमें आपसे बोला जा रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक के रूप में मिलने वाले लाभों का लाभ उठाने के बाद सिविल स्तर पर कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन किए हैं, जो किए हैं तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं ही नहीं, तब यहाँ आप आर यू एन एक्स सर्विसमैन में नो पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, तब ये सब चीज़ आपको भरने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि आप भूतपूर्व सैनिक हैं ही नहीं, तब ये सब चीज़ आप क्यों भरिएगा। उसके लिए होगा आर यू ए प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, और जो आप पंजाब नेशनल बैंक में करेंट में वर्तमान में कोई एम्प्लॉय है तो यहाँ इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके लिए ये सब चीज़ आपको भरना होगा, तो ये सब एम्प्लॉय ID सब ये सब चीज़ आपको भरना होगा। आप और जो नौकरी कर रहे होंगे, यानी आप कोई वर्तमान में कोई पद पे होंगे, तब ये सब चीज़ आपको मालूम ही होगा। नहीं है और कोई पंजाब नेशनल बैंक में अभी वर्तमान में कोई काम नहीं करते हैं, तब यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा, तब ये सब चीज़ आपको यस या नो करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। पर एक चीज़ और बताना होगा, यहाँ पर हैव यू अर्ली वर्क इन पंजाब नेशनल बैंक और एनी, इसमें बोला जा रहा है क्या आपने पहले पंजाब बैंक या इसके किसी विलय एकीकृत संस्थाओं में काम किया, और जो किए हैं तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, तब आपको यहाँ एम्प्लॉय ID डालना होगा, नहीं तो आप नो पर क्लिक कीजिएगा, तब आपको नहीं डालना होगा। बाद आपको यहीं पर नीचे में एक चीज़ और यस या नो में बताना है, डू यू हैव एनी एडवर्स रिपोर्ट्स रिगार्डिंग करेक्टर। इसमें आपसे नैतिकता संबंधित कुछ बोला जा रहा है, क्या आपके पास चरित्र या पूर्वत या नैतिक अनमता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट है, जो है तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है रिलीजन टू विच यू बिलोंग, यानी आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ डू यू बिलोंग टू रिलीजन मैंडेटरी कमेटी, यानी आपका जो भी कम्युनिटी है वो मैंडेटरी कमेटी से आता है, जो भी सिलेक्ट किया हिंदू मुस्लिम उस वो मैंडेटरी से आता है, जो आता है तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है नेशनलिटी या सिटीजन, आपको यहाँ इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, यानी आप भारत के हैं तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको ID कार्ड 1, यहाँ होगा एंट्री एनी 2 ID कार्ड, आपको यहाँ 2 डॉक्यूमेंट्स देना होगा। ID कार्ड 1 में पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ ID नंबर डाल दीजिए, उसका नंबर डाल दीजिए। उसके यहाँ ID कार्ड 2 में आप यहाँ वोटर कार्ड जो भी है आपके पास यहाँ उपलब्ध वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, वोटर कार्ड या पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है उसका यहाँ ID नंबर उसका डाल देना है। इसके बाद आपसे यहाँ पर एक सहमति मांगा जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है आई हेयर बे वॉलंटरी कंसेंट टू द यूज ऑफ माई आधार नंबर एट वेरिएशन स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें बोला जा रहा है क्या मैं परीक्षा के विभिन्न चरणों में अपने आधार नंबर के उपयोग के लिए स्वेच्छा से सहमति देता या देती हूँ, और जो देना चाहते हैं तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, तब आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना होगा, और नहीं देना चाहते हैं तब यहाँ नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ आपको एग्जामिनेशन सेंटर किस स्टेट में आपका लेना चाहते हैं, यानी आप देना चाहते हैं वो आपका अपना यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके यहाँ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी उस स्टेट के किस सिटी में आप एग्जाम मतलब देना चाहते हैं वो यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे में पर्सनल डिटेल्स भरना होगा। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। पहले आपको डेट मतलब सेलेक्ट कर लेना किस डेट को आपका जन्म हुआ था, उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही ईयर सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ ओके का एक ऑप्शन आएगा, ओके पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको डेट कितना ईयर हुआ वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, लड़का होंगे तो मेल, लड़की होंगे तो फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा डू यू हैव वन ट्विन, यानी जुड़वा भाई बहन है, और जो है यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ जेंडर बताना है कि जुड़वा भाई बहन में क्या है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहाँ बताना है नेम ऑफ द ट्विन, यानी जो आपको बताना जुड़वा भाई बहन का यहाँ नाम बताना है। उसके लिए यहाँ मैरिड स्टेटस बताना, शादीशुदा है तो अनमैरिड पर क्लिक कीजिएगा, यहीं शादीशुदा है तो मैरिड पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो अनमैरिड पर क्लिक कीजिएगा। जो डाइवोर्स सब है महिला सब तो यहाँ डाइवोर्स पर क्लिक कीजिएगा, और भी ऑप्शन है। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर्स नेम आपको अपना पिता का नाम लिखिएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ होगा मदर्स नेम, आपको माता का नाम लिखना है। उसके यहाँ आप जो शादीशुदा होंगे यहाँ मैरिड पर क्लिक किएंगे तब आपको यहाँ जीवन साथी का नाम लिखना है, जो भी है। लड़का होंगे तो अपने हस्बैंड
पत्नी का नाम लिखिएगा, महिला होंगे तो अपने हस्बैंड का नाम लिखिएगा, लड़का होंगे तो अपने पत्नी का यहाँ नाम लिखिएगा। आप अनमैरिड होंगे तो अब यहाँ अनमैरिड पर क्लिक कीजिए, ये भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके लिए यहाँ आपको एड्रेस बताना होगा, एड्रेस 1 में जो भी है आपका बताइएगा, एड्रेस 2, एड्रेस 3 ये भरना जरूरी नहीं है। आप पूरा एड्रेस और जो एड्रेस 1 में ही लिख देते हैं तब आपको एड्रेस 2, एड्रेस 3 नहीं भरना होगा। नहीं तो आपका जो एड्रेस भरा है तब 2, 3 दो में भर दीजिए। उसके यहाँ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट का नाम, उसके यहाँ पिन कोड आपको अपना डाल देना है। प्रेजेंट एड्रेस भी आपका सेम है, जो यहाँ बॉक्स है इस पर आप टिक कीजिएगा, जो ऊपर में भरे होंगे वही नीचे में आ जाएगा। जो प्रेजेंट एड्रेस सेम नहीं है, कोरोस्पोंडिंग एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तब आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना। नहीं सेम है तब आपको जो भी बॉक्स पे क्लिक नहीं करना, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा वो आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ होगा चूज एड्रेस ऑफ द जीएसटी इनवॉइसिंग, जीएसटी चालान के लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कोरोस्पोंडिंग एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस, जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सारा चीज़ होने के बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद ये आगे हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना होगा। देखिए ये फॉर्म आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ये सिर्फ आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ ग्रेजुएशन में स्टार लगा हुआ, और जो आप पीजी किए हैं तो पीजी भी भरिएगा, अदर किए हो कोई डिग्री तो वो भरिएगा। जैसे ग्रेजुएशन में है यहाँ तो आपको डिग्री बताना होगा कौन है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी है। उसके यहाँ डेट ऑफ पासिंग बताना है, उसके यहाँ परसेंटेज बताना है, मार्क्स में कितना परसेंटेज आया है। उसके यहाँ क्लास या ग्रेड बताना है कि फर्स्ट क्लास है या सेकेंड क्लास है, जो भी है वो यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी किए हैं तो ये सब भी आप भरिएगा, नहीं किए हैं तो ये सब चीज़ आप छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा भी कोई और डिग्री किए हुए हैं तब आपको यहाँ अदर में उसका नाम यहाँ पे लिखिएगा, कौन सा स्ट्रीम किए हैं, डेट ऑफ पासिंग बताना है, मार्क्स बताना है, ग्रेड बता दीजिएगा। नहीं किए तब ये सब चीज़ छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है डू यू हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन ऑफिसर क्रिएड इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें बोला जा रहा है क्या आपके पास समय समय पर संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में लिपि का आधिकारिक सर्व में न्यूनतम 1 वर्ष का योग्यता पश्चात का कार्य का अनुभव है? और जो है तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसका अनुभव होना जरूरी है, नहीं तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते, इसलिए आपको यहाँ यस करना होगा। इसके बाद यहाँ पर है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स अस अन 23/11/2025 स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर। इसमें बोला जा रहा है 23/11/2025 तक योग्यता के बाद कार्य का अनुभव विवरण वर्तमान नियुक्त से प्रारंभ तक। इसमें आपको यहाँ पर बताना हो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं वो आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर होगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम बताना होगा, उसके नेम ऑफ द सब्सिडी। और जो देखिए यहाँ प्रेजेंट वर्क है, जो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा तब ये भरने का ऑप्शन आएगा। जो नो पर क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ पर फ्रॉम डेट टू डेट ये सब बॉक्स आपका नहीं भरने का आएगा। उसके बाद यहाँ वर्क इन कैडर आपको बताना होगा कौन सा ऑफिसर लेवल है या आपका क्लर्क लेवल है, जो भी है वो बताना होगा। उसके टोटल पीरियड ऑफ सर्विस बताना होगा, कब, फ्रॉम मतलब कब से, और टू मतलब कब तक। उसके यहाँ नेम ऑफ द, यहाँ लिखा हुआ है नेचर ऑफ ड्यूटीज आपको यहाँ बताना होगा। उसके रीजन ऑफ लिविंग बताना होगा। उसके यहाँ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बताना होगा, ईयर मंथ डेट। और भी कोई है तब यहाँ ऐड मोड पर जाकर उसको ऐड कर सकते हैं और भी जानकारी दे सकते हैं। उसके यहाँ लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज होगा, यहाँ लैंग्वेज नो होगा तो आपको यहाँ पे सभी में रीड राइट स्पीक होगा। इस फर्स्ट वाले में आपको सब में टिक करना है। इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज आता है तो यहाँ लैंग्वेज का नाम लिखिएगा, रीड और राइट स्पीक जो भी आता है वो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, वो मतलब ऑन हो जाएगा। सारा चीज़ भरने का देखिए। उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये लोडिंग लेगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने जितने भी डिटेल्स यहाँ पर भरे हुए हैं वो आपको यहाँ पर शो होगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई चीज़ तो आपने भरने में कोई चीज़ गलत तो नहीं की है। सारा चीज़ सही होने के बाद यहाँ होगा आई एग्री, उसके बाद यहाँ होगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद यहाँ होगा ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ ओके पर आएगा, ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर है लेट थेम इम्प्रेशन। आपको लेट थेम इम्प्रेशन कैसे अपलोड करना है, क्या अपलोड करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। हम आपको बारी बारी से बताते हैं, चलिए क्या सब आपको अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ लेट थेम इम्प्रेशन अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ होगा हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। क्या अपलोड करना है वो भी हम आपको बताएंगे। उसके यहाँ आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट PDF बनाकर आपको अपलोड करना है। यहाँ आपको ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। हाँ नोट में लिखा हुआ है
अपलोडिंग ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, यानी आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। उसके यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद जो जो यहाँ कैप्चा लिखा हुआ है उसको यह सिक्योरिटी कोड में डालकर उसके यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन में आपको लेफ्ट हैंड का जो थंब का इम्प्रेशन आपको डालना है, यानी अंगूठे का निशान आपको अपलोड करना है। आप व्हाइट पेज लीजिएगा, उसके बाद आप जो इंक वगैरह जैसे अंगूठे का निशान लगाता है उससे आप लगाइएगा, उसके व्हाइट पेज में रखिएगा अपने अंगूठे का निशान, वो आपको अपलोड करना है। आप स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा हो क्या आपको अपलोड करना है, आप समझ गए होंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप रखे होंगे उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा, तो अब आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। देखिए इसी तरह आपको अपलोड करना है। उसके यहाँ ओके होगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है, ये आपका अपलोड हो जाएगा। इसको आप देख भी सकते हैं, यहाँ प्रीव्यू पे जाकर इसको आप देख भी सकते हैं। इस तरह से आप देखिएगा, यही आपको अपलोड करना है। फिर से यहाँ ओके पर क्लिक कीजिएगा। अब आपको यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन क्या अपलोड करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए गाइडलाइंस भी दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएगा, या आप यहाँ नीचे आइएगा। यहाँ पर सारा दिया गया है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, कितना MB का करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। इसमें बोला गया है कि आप 50 से 100 KB के बीच में, मतलब जो PDF बनाइएगा वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और आप हैंड राइटिंग, और जो आप लिख नहीं सकते तो आप टाइपिंग करा सकते हैं। टाइपिंग कराने के बाद में नीचे में आपको अंगूठे का निशान लगाना है। और आपको क्या लिखना है, ये यहाँ लिखा हुआ है आई, आपको अपना नाम लिखना है। उसके लिए पूरा उतार दीजिएगा। आपको ब्लैक पेन से व्हाइट पेज में लिखना है, वही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप अच्छे से उसको डिक्लेरेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वही को आपको व्हाइट पेज में ब्लैक पेन से लिखकर वो अपलोड करना है। इसी तरह सारा डॉक्यूमेंट्स आप जो सब कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये सब आप अपलोड कर दीजिएगा। जैसे उसी तरह से आप डॉक्यूमेंट सब अपलोड कर दीजिएगा। उसके यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ ओके होगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर पेमेंट कटाना होगा। सब कैटेगरी का अलग अलग पेमेंट है, आप देख लीजिएगा कितना आपको पेमेंट लगेगा। यहाँ आपको शो होगा, उसके जो कैप्चा यहाँ लिखा हो उसको यहाँ पे डालकर सबमिट पर आपको क्लिक करना है। आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ ऊपर में ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट सब आपको डालना है। नेट बैंकिंग से कटाइएगा तो नेट बैंकिंग पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद QR कोड सबसे अच्छा होता है, QR कोड पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके यहाँ होगा प्रोसीड विथ पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं आप कटाइएगा। यहाँ QR कोड स्कैनर भी आएगा आपके सामने, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक स्कैनर भी आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। इस स्कैनर पर आप पेमेंट कटाइएगा। पेमेंट कटाने वक्त थोड़ा सा आपको वेट करना है, और आपका नेट अच्छे से चालू चलता हो, नहीं तो आपका पेमेंट फंस जाएगा। अच्छे से आपका नेटवर्क यानी नेट अच्छा से चल रहा हो और आप स्कैनर पर क्लिक कीजिएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है पेमेंट कटाने में। जैसे ही पेमेंट कटेगा ये ऑटोमेटिक आपका ये फिर से उसी वेबसाइट पे लेके चले जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।